हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हूँ अर्पिता और स्वागत है आपका मेरे चैनल फाइंड योर स्टाइल विद अर्पिता में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन प्यारी-प्यारी सी मम्मियों से जिनके बच्चे ग्रोइंग एज में हैं, जो 8 से लेकर 10 साल, 12 साल, 15 साल तक के जो बच्चे हैं। मैं उनकी मम्मियों से आज की वीडियो में कुछ रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग अपने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करें कि आपके बच्चे एक समाज में सफल नागरिक बनकर तैयार हों। आपके बच्चे घर में बदमाशी ना करें, आपको परेशान ना करें, गंदी हरकतों में ना पड़ें या गलत संगति में ना पड़ें। तो आज की वीडियो में हम वही टॉपिक उठाने वाले हैं। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो जो सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है वो है कि आप अपने बच्चों के साथ दोस्ताना रवैया अपनाएं। अगर आप अपने बच्चे से ऐसी फ्रेंडशिप करते हैं कि आपका बच्चा आपसे कोई भी बात बहुत खुलकर बता दे, बिना झिझक के बता दे, कोई भी बात हो। बाहर बच्चा बाहर जाता है, बाहर उसके साथ कैसा व्यवहार होता है, कौन क्या कहता है, ये सारी नॉलेज आपको होनी ज़रूरी है। बच्चा स्कूल जा रहा है, स्कूल में उसके साथ कैसे फ्रेंड्स हैं, स्कूल में कैसे टीचर्स हैं, कौन-सा टीचर उसके साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, ये सारी बातें आपकी नॉलेज में होना ज़रूरी है। लेकिन जब आप अपने बच्चे के साथ एक दोस्ताना रवैया रखेंगे, तभी बच्चा आपको अपने अंदर की सारी बातें बेझिझक बताएगा। क्योंकि आप स्कूल में तो अपने बच्चों के साथ जा नहीं सकते हैं और वहाँ के हाल तो वही बताएगा। बाकी हर जगह तो हम चलिए ठीक है अपने बच्चों के साथ जाते हैं या बच्चा हमारे ही साथ रहता है। लेकिन स्कूल की जो बातें हैं ना बच्चे को एज़ इट इज़ घर में आकर बतानी चाहिए। मेरी खुद की 12 इयर्स की बेटी है और वो जब स्कूल से घर आती है तो बैग भी नहीं रखती। वो अपनी सारी बातें ए टू ज़ेड बात मुझे बताती है और मैं उतना ही धैर्य से उसकी बात सुनती हूँ, सारी बातें सुनती हूँ कि आज क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। तो मुझे सारी चीज़ों की नॉलेज रहती है कि क्लास में क्या चल रहा है, स्कूल में क्या चल रहा है, क्योंकि आजकल कितने हादसे होते हैं। बच्चे अभी लेटेस्ट एक न्यूज़ थी, एक बच्ची ऊपर से कूद गई, क्यों कूद गई? तो बच्चे के अंदर क्या चल रहा था, वो किससे नहीं शेयर कर पा रही थी। शायद वो अपनी बात अपने मम्मी-पापा से बताती या बताया हो, जैसा भी जो भी सीन रहा हो। लेकिन आप अपने बच्चे को केयर से रखिए, आप अपने बच्चे से सारी बातें जानने की कोशिश करें। अगर एक बार ना भी बताए ना तो आप उससे प्यार से पूछिए। अगर आपका बच्चा लगातार गुमसुम सा रह रहा है, तो उससे पूछिए कि क्या बात है? क्यों ऐसा है? उसके साथ खेलिए, उसके साथ उसकी इंटरेस्ट की बातें कीजिए। बच्चा धीरे-धीरे आपको अपनी सारी बातें बताने लग जाएगा। अब सेकंड नंबर पर अगर आपके बच्चे ने आपसे कोई बात बताई और आपको लगता है कि उस बात में सारी गलती आपके बच्चे की है, तो भी आप अपने बच्चे को प्यार से समझाइए, उसे तुरंत मत डाँटिए, उसे समझाइए, ऐसे समझाइए, ऐसे शब्दों में समझाइए उसे कि उसे उसकी गलती का एहसास हो और उसने जिसके साथ गलत किया है, उसे सॉरी फ़ील करे। जब हम बच्चों की बात सुनेंगे और सुनते ही उनकी गलती पे उन पे हावी हो जाएँगे, तो वो अपनी गलत बात नहीं बताएँगे। वो ये सोचने लगेंगे कि ये बात तो गलत है और इसमें मुझे मेरे मम्मी-पापा डाँटेंगे, तो जो बात मेरी गलत है उसे मैं नहीं बताऊँ। लेकिन वही चीज़ धीरे-धीरे, धीरे-धीरे गलत आदतों में डेवलप हो जाती है और तो उनके अंदर ऐसी कोई गलत बात डेवलप ना हो पाए, इसके लिए हमें उनकी बातों को बहुत धैर्य से सुनना चाहिए। नंबर पर आप जिस चीज़ का ध्यान रखेंगे, वो अपने घर को पॉज़िटिव बनाकर रखिए। आपके घर में जितनी भी पॉज़िटिविटी रहेगी, आपके घर में जितना बच्चा बच्चा जैसे देखेगा आप मान लीजिए जॉइंट फ़ैमिली में रह रहे हैं या न्यूक्लियर फ़ैमिली में रह रहे हैं, जैसे भी आप रह रहे हैं, अगर आप हस्बैंड-वाइफ और 1-2 बच्चे रह रहे हैं, तो भी आप आपस में लड़ाई मत करिए, आपस में अच्छा व्यवहार करिए, ताकि बच्चा जो देखेगा वही सीखेगा और वही लैंग्वेज वो दूसरों से बोलेगा। तो कोशिश करिए कि आप अपनी भाषा शैली को बहुत अच्छा रखें। आप अपने बच्चे को अच्छा संस्कार देने के लिए आप आपस में आप कर बात करिए। ये तुम, तू ऐसे बात मत करिए प्लीज़। आप जब आपस में आप कर बात करेंगे, तो बच्चों में ऑटोमैटिक वो आदत डेवलप होगी और बच्चा अब ये देखेगा कि मुझे सिर्फ़ अपने से बड़े से आप करके नहीं बोलना है, मुझे छोटों से भी आप करके बोलना है और तो धीरे-धीरे ऐसे ही बच्चों में संस्कार आते हैं और बच्चों से ही माँ-बाप की पहचान होती है। अगर बच्चा उद्दंड होगा, तो ज़ाहिर-सी बात है कह दिया जाएगा ना कि इसके माँ-बाप भी उद्दंड होंगे। इस वजह से अपनी गरिमा को बनाते हुए अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए
और अपने बच्चों को अच्छी लैंग्वेज सिखाइए। नेक्स्ट, आप इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए कि अब आप अपने बच्चों से ना घर के छोटे-छोटे काम करवाइए। आप ये मत सोचिए कि अभी तो छोटा है, इससे मैं काम कैसे करवाऊँ? नहीं, जो उनके लेवल का काम है आप उनसे करवाइए। अगर कोई चीज़ बिखरी पड़ी है, तो वो खाना तो नहीं बना सकते, लेकिन कोई चीज़ बिखरी पड़ी है तो उसे उठाकर जगह में तो रख सकते हैं। उनके अंदर ऐसी आदत डालिए कि कोई भी चीज़ बिखरा कर ना रखें। जो चीज़ जहाँ से उठाएँ उसे वहीं रखने की आदत होनी चाहिए उनकी। तो जब आप वो छोटे-छोटे से काम करेंगे ना और उनसे आप प्यार से खेलते हुए कैसे भी उनसे काम करवाइए, थोड़े छोटे-छोटे से, तो और जब वो कल को बड़े होंगे और उनकी शादी होगी, जब वो अपनी फैमिली के साथ रहेंगे, तो उनकी कुछ हरकतों की वजह से उनके जीवन साथी को प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब ये कि आजकल बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं कि जिन्होंने टॉवल इधर फेंकी, साबुन उधर फेंका, बाथरूम से नहाने के बाद आते हैं, तो बाथरूम ऐसा हो जाता है जैसे भूकंप आ गया हो यहाँ पे। फिर कोई दूसरा बंदा जाता है, उस भूकंप को सही करता है और घर को व्यवस्थित करता है। थोड़ी देर बाद देखता है, वो घर फिर से अव्यवस्थित हो जाता है। तो ऐसी आदतें अपने बच्चों में ना डालिए, वरना दूसरों को दिक्कत होती है, बेचारा वो घर ही सँभालता रहे। तो ऐसी आदतें मत डालिए बच्चों में। उनसे छोटे-छोटे से काम करवाइए ताकि उनकी काम करने की आदत पड़े। तो उन्हें अपने काम की आदत पड़ेगी और आप उनसे उनकी बुक शेल्फ साफ करवाइए, आप उनसे उन्हीं की वार्डरोब साफ करवाइए। बच्चों के छोटे-छोटे से कपड़े होते हैं, वो कैसे भी फ़ोल्ड कर कर रखें। बाद में भले आप उसे जाकर सही कर दीजिए, लेकिन आप पहले उनसे बोलिए कि बेटा आपको अपनी वार्डरोब आज सही करनी है। फिर देखिए वो कितने मन से अपना काम करते हैं। मैं अपनी बेटी से ऐसे ही काम करवाती हूँ। आप अपने बच्चे की किसी दूसरे बच्चे से बार-बार तुलना मत कीजिए। मान लीजिए कि किसी और का बच्चा आपको ज़्यादा बेहतर लग रहा है आदतों में, हर तरह से आपको लग रहा है कि इस बच्चे में कितनी अच्छी-अच्छी आदतें हैं, जो मेरे बच्चे में नहीं है, मेरे बच्चे में होना चाहिए। जो चीज़ें आप उसकी अपने बच्चे में देखना चाहते हैं, उन चीज़ों को आप किसी और के बच्चे में देखकर अपने बच्चे को डाँटने लग जाते हैं, अपने पर ये कहने लग जाते हैं कि देखो, वो बच्चा एक ऐसा है, उनका बच्चा इतने मार्क्स लाता है, उनका बच्चा ऐसे बोलता है, ऐसे बात करता है। ठीक है, वो सारी चीज़ें आप अपने बच्चों में चाहते हैं, लेकिन वो एकदम से नहीं आ सकती हैं और वो धीरे-धीरे ही अगर आपका बच्चा बिगड़ चुका है, कुछ गंदी आदतें पड़ चुकी हैं उसमें, तो वो धीरे-धीरे ही सुधार होगा। लेकिन सुधार होता है, क्योंकि वो लगातार आपकी संगति में है और संगत का असर होता है। इस वजह से आप उसे अच्छी-अच्छी बातें सिखाइए और गलती से भी बार-बार तुलना मत कीजिए। क्या पता किसी और का बच्चा है वो अच्छे मार्क्स लाता है, मान लीजिए वो अच्छे मार्क्स लाता है, आप बार-बार उसके मार्क्स की तुलना कर रहे हैं, लेकिन जो व्यावहारिकता आपके बच्चे के अंदर है, हो सकता है वो उस बच्चे में ना हो। इस वजह से आप अपने बच्चे की बार-बार, बार-बार तुलना मत कीजिए किसी और बच्चे से, उसे बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए बट तुलना मत कीजिए। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वो ये है कि आप अपने बच्चे को बार-बार टोके नहीं। कोई भी काम है, अगर आपका बच्चा गलत कर रहा है, तो आप उसे बार-बार मत टोकिए। उसे हर काम के लिए मत टोकिए। अगर वो 10 काम गलत कर रहा है, तो हो सकता है 10 में से वो 2 काम सही भी कर रहा हो। तो पहले उसके उस 2 काम की तारीफ़ कर दीजिए कि तुमने ये काम बहुत अच्छा किया है। उसके बाद आप उन 8 कामों को जब गिनाएँगे ना कि बेटा आपकी ये बातें तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन आपने ये बातें आपने गलत करी हैं। तो ये लगेगा कि अच्छा मेरी मम्मी को मेरी ये बात पसंद है। अगर मेरी मम्मी को मेरी ये बात पसंद है, तो मेरी ये बातें नहीं पसंद है मेरी मम्मी को। तो उन जो 2 बातों में वो खुशी देखेगा ना आपके फेस में, तो वो उन 8 में से 4 बातों को सुधारने की फिर से कोशिश करेगा। और जब वो 4 बातें सुधर जाएँगी, तो इधर की 2 ऐड करके आपकी हो गई 6 बातें, तो उनकी 4 गलतियाँ बची। अब 4 गलतियों के लिए वो एकदम से नहीं हो सकता, आप धीरे-धीरे कोशिश कीजिए, धीरे-धीरे उसे समझाइए, मगर बार-बार, बार-बार, बार-बार आप उसे मत टोकिए। अगर वो उसे कोई चीज़ पसंद है, उसकी पसंद है, बट वो आपको नहीं पसंद है, तो अगर वो 10 बार आपके कहने से बात मान रहा है आपकी, 10 बार कोई चीज़ वो आपके कहने से नहीं कर रहा है, लेकिन वो ऐसी बात है जो आपको लगता है कि नुकसानदायक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके करने से मान लीजिए कि जैसे कोई चीज़ है, आप उसकी खाने की आदत है, अब खाने की आदत में उसे क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, आप उसे हेल्दी फूड खिलाना चाहते हैं, बच्चे हैं, हेल्दी फूड
भी खा लेंगे आपके कहने से, लेकिन बच्चों का कभी मन करता है कि मैं थोड़ा-सा बाहर का भी कुछ खाऊँ, कुछ ऐसी चीज़ खा लूँ, तो आप कोशिश करिए कि आप अगर उसे 10 बार मना करते हैं ना, तो आप एटलीस्ट 2 बार उसकी बात को मान जाइए। जब आप 2 बार मानेंगे ना, बच्चा 8 बार आपने मना कर दिया, तो बच्चे को फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपने जब 10 की 10 बार मना कर दी, तो बच्चा उस चीज़ के लिए सोचेगा कि अभी नहीं, बाद में। बाद में मतलब चोरी, बच्चे के अंदर आएगी चोरी की भावना। तो ये चीज़ नहीं आनी चाहिए कि मैं चोरी से ये चीज़ यूज़ कर लूँगा या यूज़ कर लूँगी, ऐसा ऐसा उसके अंदर ख़्याल नहीं आना चाहिए। और अगर ऐसे उसके अंदर ख़्याल आए ना, तो ये बिगड़ने का पहला पॉइंट होता है। चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिए कि आप अपने बच्चों को अगर 10 चीज़ें मना करते हैं, तो उसकी 2 चीज़ें बिल्कुल मान कर चलिए। और नेक्स्ट बात ये है, को मारें नहीं। बच्चे मारने से बिगड़ते हैं, तो इस वज़ह से बिल्कुल भी उन्हें पीटना नहीं चाहिए। अगर उन्होंने गलती कर दी, तो उन्हें समझा दीजिए, आप डाँट लीजिए, उन्हें पनिश करिए किसी और अंदाज़ से। लेकिन आप उनसे बात करना बंद कर दीजिए, आप उनसे 2 घंटे मत बोलिए, 4 घंटे मत बोलिए, आप उनसे पूरा दिन मत बोलिए। लेकिन आप अपने बच्चों को पीटिए नहीं, क्योंकि पीटने से बच्चा कभी भी सुधरेगा नहीं। जितना आप पीटेंगे, आपका बच्चा उतना ही बिगड़ता जाएगा। इसलिए धैर्य से आप अपने बच्चे को सिर्फ़ प्यार से समझाइए। और अगर बच्चे से आप सॉरी बुलवाने की कोशिश करते हैं कि बच्चे से गलती हो जाए तो बच्चा सॉरी बोले, तो अगर आपसे भी कभी कोई मिस्टेक हो जाए ना, तो जैसे बच्चा आपके सामने कान पकड़ के सॉरी बोलता है, आप भी अपने बच्चे के साथ ऐसे ही सॉरी फ़ील करिए। जब आप बच्चे से सॉरी फ़ील करेंगे, तो बच्चे को भी लगेगा ना कि जब इतने बड़े हो के मेरे मम्मी-पापा मुझसे सॉरी बोल सकते हैं और उनको अपनी गलती का रियलाइज़ हुआ, तो वो सॉरी बोल रहे हैं, तो मुझे भी अपनी गलती को रियलाइज़ करके सॉरी बोलना चाहिए। जब बच्चा आपको जैसा देखेगा, वैसा ही बनने की कोशिश करेगा, तो बच्चे को सुधारने से पहले बेहतर है कि आप खुद की कुछ चीज़ों को बदलने की कोशिश करिए। खुद के अंदर थोड़ी-सी समझ डेवलप करिए कि अगर आपको ज़्यादा गुस्सा आता है, आपको छोटी-छोटी सी बात पे गुस्सा आता है, तो आप अपने गुस्से को कंट्रोल करिए और अपने बच्चे के साथ एक बेहतर और अच्छा फ्रेंड बनिए। क्योंकि बाहर अगर किसी ऐसे फ्रेंड की वो संगत में आ गया, बाहर की फ्रेंडशिप से अच्छा है ना कि बच्चे को हम घर में वो माहौल दें, जिसमें हमारा बच्चा हमारा फ्रेंड बनकर रहे। बेस्ट फ्रेंड के नाम पर बात करूँ ना, तो मेरी बेटी के लिए मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ। जब भी उससे पूछो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड कौन है? तो वो तुरंत कहती है मेरी मम्मा मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तो मैं यही चाहती हूँ कि दुनिया की जितनी भी मम्मी है ना, वो अपने बच्चों की बेस्ट फ्रेंड बनकर रहें। तो अगर लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो मैं कोशिश करूँगी कि ऐसी और भी यूज़फुल वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँ। तो फिर चलिए मिलती हूँ एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।